find out standard deviation for following data. Class interval is given. Class interval 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. And frequency is given 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. So first of all, find out midpoint of class interval. सबसे पहले फाइंड कर लीजिए midpoint. Midpoint, that is xi. 40 plus 30, 70, 70 divided by 2. 35, 50 plus 40 divided by 2, 45. 60 plus 50, 110 divided by 2, 55, 65, 75, 85, and last one 95. इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे मिड पॉइंट. मिड पॉइंट निकलने के बाद कल जो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में कॉपी देखिएगा, वहाँ पे निकाला था वाई आई फाइंड किया था. तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे. वी विल फाइंड आउट वाई आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. तो देखिए यहाँ पे ए इज द एज्यूम मीन है. टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2 3 दिस इज द मिड. तो सपोज कर लेंगे 65 एज ए एज्यूम मीन. हियर 65 विल बी एज्यूम मीन मींस a इक्वल्स टू 65 एंड द क्लास इंटरवल 35 माइनस 45 जो मिड पॉइंट निकाला है वहां से 10 का इक्वल डिफरेंस आ रहा है आपके पास. एक्स आई में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का मींस h इक्वल्स टू 10. तो आप यहाँ पर लास्ट में ले सकते हैं a इक्वल्स टू 65. a कहाँ से आया? टोटल का 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन थे तो मिड वाला हमने ले लिया. अगर सपोज कर लीजिए इवन होता ये 8 होता, या तो ऊपर से फोर्थ ले लेते हैं हम या नीचे से, लेकिन लेते हैं हम लोग ऊपर से फोर्थ ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ पर एज्यूम मीन हो गया आपका 65. इनका जो फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है वो 10 का रहा है. h इज इक्वल्स टू 10. शॉर्टकट मेथड में हमें कल बताया था, आज बता रहा हूँ कि डेटा को क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूस करते हैं. तो रिड्यूस करने के लिए जो हमारा मिड पॉइंट निकाला एक्स आई, उस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को. तो यहाँ से अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे. ये पहला वैल्यू निकालेंगे वाई आई. तो एक्स आई यहाँ कितना है 35. तो 35 माइनस ए कितना है आपके पास 65. तो 35 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 10. इससे क्या होगा, अब ये जो हमारा मिड पॉइंट जो डेटा है ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होने से हमें जो कैलकुलेशन होगा हमारा क्या जाएगा शॉर्ट हो जाएगा. टाइम वहाँ पर क्या होगा हमारा सेव होगा. 5 माइनस 5 0 और ये हो गया 6 माइनस 3 30 बाई 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3. ऐसा ही हम लोग जो है सभी के लिए जो है वाई आई को फाइंड करेंगे. नेक्स्ट 45 माइनस 65 बाई 10 माइनस 20 अपॉन 10 is equals to minus 2. Third 55 minus 65 by 10 minus 10 by 10 is equals to minus 1. Next 65 minus 65 by 10 is equals to 0. Next 75 minus
65 by 10 is equals to 10 by 10 equals to 1. Next 85 minus 65 by 10, 20 upon 10 is equals to 2. Last 95 minus 65 by 10 by 10 is equals to 3. यहां तक निकालने के बाद देखिए फिर फॉर्मूला हमारा है वहां पे वाई आई स्क्वायर। तो ये जब हम लोग ने वाई आई फाइंड किया है, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा दैट इज वाई आई स्क्वायर। तो वाई आई स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे। -3 यहाँ पर है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी 9 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 0 नेक्स्ट 1 4 and 3 स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर निकालिया। अब ये वैल्यू देखिए जो मिड पॉइंट निकाला था, मिड पॉइंट के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। मिड पॉइंट के कंपैरिजन में वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। इससे कैलकुलेशन करने में हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यही रीजन है कि इट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। अब देखिए वाई आई स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, तो हमें चाहिए एफ आई वाई आई स्क्वायर और एफ आई वाई आई भी चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारा ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे वाई आई स्क्वायर में, और दूसरा जो है एफ आई का मल्टीप्लाई सीधे करेंगे हम लोग वाई आई में करेंगे। 2 बार करना पड़ेगा, तो हमें 2 कॉलम और क्या करना पड़ेगा था, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला में यहाँ से जो है एक्सटेंड कर लीजिए कॉलम। तो पहले कॉलम में आप क्या निकालिए, एफ आई इंटू वाई आई, और दूसरे कॉलम में एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो फर्स्ट एफ आई इंटू वाई आई फाइंड कर लीजिए। तो ये आपका देखिए ये एफ आई है, और ये हमने वैल्यू फाइंड किया था दैट इज द वाई आई। 3 इंटू -3 -9 7 इंटू -2 -14 हो गया यहाँ पे। 12 इंटू 1 ये -12 15 इंटू 0 8 इंटू 1 3 इंटू 4 12 9 2 ज़ा 80 6 8। अच्छा ये वाई स्क्वायर से कर दिया, तो यहाँ पर ये हो गया ये 3 2 ज़ा 6, और ये हो गया 3 2 ज़ा यहाँ पे 6। इस तरह से एफ आई वाई आई निकाल लिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ आई वाई आई स्क्वायर, ये वाला कॉलम का इस कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 3 ज़ा -27 फ्रीक्वेंसी से ये लाइक 3 इंटू -3 3 3 ज़ा -9 वाई
ये निकालना है ना एफ आई वाई स्क्वायर, तो वाई आई स्क्वायर आपका ये है, तो 9 3 जा 27 है ये राइट, 9 3 जा 27 होगा ये वाला। और यहाँ पे जाएगा ये 7 इंटू 4 ये जाएगा 28 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फाइंड करिए आप ये 12 इंटू 1 15 इंटू 0 और 8 इंटू 1 हो गया यहाँ पे 3 इंटू 4 12 और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 9 इंटू 2 18। आपको इसका भी समेशन करना होगा और इसका भी समेशन, दोनों का समेशन निकालना होगा। फॉर्मूले में समेशन है आपको यहाँ निकालेंगे समेशन एफ आई वाई आई फाइंड करेंगे और यहाँ पे आप फाइंड करेंगे समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर और यहाँ पे निकालिए एन, यहाँ पे निकलेगा आपका ये एन निकलेगा 50 हो गया, इसका सम 50 हो गया, यहाँ पे -15 और यहाँ पर सब टोटल निकाला 105। अब therefore सिग्मा इक्वल्स टू h by n, h by n तो h की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 एंड एन आपका जो है 50 है, अंडर रूट क्या था n था, n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50, समेशन क्या था एफ आई वाई आई स्क्वायर, तो एफ आई वाई स्क्वायर आपका 105, तो ये जाएगा 105 माइनस माइनस हो जाएगा एफ आई वाई आई, तो -15, तो -15 का होल स्क्वायर जाएगा 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 105 -15 का स्क्वायर कर देंगे आप 225, इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे, तो जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या जाएगा आंसर, तो सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब 2 दिन पहले आपने निकाला था तो बहुत लंबा कैलकुलेशन किया था, 1000 नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 7, CI is given, interval FI is also given। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे XI निकालेंगे, XI क्या है हमारा मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो जाएगा 15 60 + 30 90 / 45 90 + 75, देखिए 30 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 30 हम लोग क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे 105 135 165 195, यहाँ से इस तरह हम लोगों ने XI फाइंड कर लिया। जब XI आपका निकल गया तो डिफरेंस देखिए कितने का 30 का है, मींस H इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे H इक्वल्स टू 30, इनका सब निकाल लेंगे तो कैपिटल N मिल जाएगा यहाँ से हमें 2 + 3 5 5 10 10 + 10 20 20 + 3 23 25 30, N इक्वल्स टू 30 आ गया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम लोग निकालेंगे y i इक्वल्स टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। a एज्यूम मीन है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, ये हम लोग we will take 105 as a assume mean and h equals to class size 30, so y equals to
15 minus 105 divided by 30. 45 minus 105 divided by 30. 75 minus 105 divided by 30. Next, 105 minus 105, 0. 135 minus 105 divided by 30. Next, 165 minus 105 by 30. Next, 195 minus 105 by 30. इस तरह से हम लोग जो है YI फाइंड कर लेंगे. इसको सॉल्व कर लीजिए. 90 by 30 is equals to 3. 5 minus 5, 0. 10 minus 4, 6. 30. 2. 30 by 30 is equals to 1. Yes, minus 3, minus 2, minus 1, 0. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग. 30 by 30 is equals to, this will be 1. Last 5 minus 5, 0. 6 minus 0, 6 by 30. 2 जा 60 हो गया यहाँ पे. और ये लास्ट में निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए यहाँ पे. 5 minus 5, 0. 9 upon 30 equals to 3. We got YI. Now find out YI multiply by FI, है ना. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, YI का स्क्वायर भी निकालना होगा. नेक्स्ट फाइंड कर लीजिए. YI स्क्वायर minus 3 स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 3 these are 9. Now find out FI YI. So FI YI. FI into YI. So FI क्या है, 2 YI minus 3. So 3 2 जा 6 हो गया. 3 2 जा यहाँ पे 6. 5 1 जा 5. ये 0 जाएगा. 3 into 1 और यहाँ पे 5 into 4. 9 into 2. 18. ये 3 हो गया. ये 5 into 2 है. 5 2 जा ये हो जाएगा 8. 9 2 जा होगा नहीं 3 2 जा 6. उधर चला गया. ठीक. अब निकालेंगे क्या हम लोग, FI into YI स्क्वायर. FI into YI स्क्वायर. तो YI स्क्वायर सही है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखिए FI YI निकाला. ये 2 into 3 9 हो गया. ठीक, ये निकाला ना 6 और 3 into 2 निकाला -6. 5 into -5 नीचे भी और ये 3 into 1 3 हो गया. और 5 2 जा ये 10 हो गया. यहाँ पे 5 2 जा आपको हो गया 10 और 2 इसमें करेक्शन कर लिया. अब क्या करेगा, इसको सम करेंगे, इसका सम करेंगे और फॉर्मूले में 1 by n अंडर रूट n समेशन FI YI माइनस FI YI होल स्क्वायर. इस तरह से हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड से
डिवीजन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए।